हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो स्टोरी है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 30 वर्षीय अमन अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अमन की नई नई नौकरी लगी थी। वह रायगढ़ में अपना परिवार छोड़कर दिल्ली में आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अमन को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खेलने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अमन के होठों से अनायास ही निकला था। वह भीतरी दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ था। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही उत्पन्न थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने जैसे अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों बाद अमन फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट बयां कर रहे थे। वह झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंच गया। बाथरूम में भीतर पहुंच अमन सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नजर उठाई तो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई, आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अमन ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई हैं। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थीं, मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो। मगर अमन ने ऐसी कोई आवाज न सुनी थी जिससे वह यह अनुमान कर सकता हो कि आईना पत्थर मारने पर ही चटका है। कुछ देर पहले उसने आईने को ठीक ठाक देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अमन समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वह उलझ बैठा था इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थीं। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारणवश आईने में दरारें पड़ गईं। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह इसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल आया। अमन अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अमन ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। छन की आवाज के साथ घड़ी का शीशा चूर चूर हो गया। अमन तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने रूम में आ गया। जब वह वापस अपने रूम में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। ये देख वो बुरी तरह चौंका। उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई उसके फ्लैट में घुस आया है, शायद कोई चोर। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा। साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। ये समझते अमन को अधिक समय न लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाजें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। अधीर कदमों के साथ अमन उसी तरफ बढ़ा
जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाजें होने का अंदेशा हो रहा था। वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाजा खुला जानकर अमन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था, मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद अमन को बहुत आश्चर्य हुआ। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला, इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। फ्लैट से निकल अमन ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नजर न आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास न होता था कि कुछ देर पहले वहां कोई आया गया भी है। हर तरफ गहरी खामोशी पैर पसारे सोती महसूस हो रही थी। अमन उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद उसके मन में उठे प्रश्न बराबर जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे। यह अनसुलझे पहलू बार बार अमन को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ रहे अमन ने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद दरवाजा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसा कहते हुए अमन सोचते हुए एक स्थान पर ठिठक गया था। फिर अगले ही पल अमन के मन मस्तिष्क ने उससे पूछा, पर वे कदमों की आवाजें कैसी थीं जो अभी अभी सुनी गईं? फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात के इस खामोशी भरे माहौल में उसके कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते उसे खामखाह ऐसा लगा हो कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया है। मन मस्तिष्क में उभरते सारे सवालों और जवाबों को उसने वहीं खत्म कर अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। कमरे में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अमन की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए ये जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर यह गंध कहां से तथा क्यों आ रही है। इसी तलाश में उसने फ्लैट का चप्पा छान मारा। अंत में वॉशरूम की ओर बढ़ा। जब वह वॉशरूम में पहुंचा तो बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के असहज भाव उत्पन्न हो गए थे। अमन अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर सान्य करने लगा था, क्योंकि वॉशरूम के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली प्रकार आभास हो रहा था कि उसके सर पर वार करके ही उसकी हत्या की गई है। शव के चेहरे पर छाया खून सूखी पपड़ी बन गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अमन की समझ में तनिक भी न आया कि यह लाश किस प्रकार उसके बाथरूम में आ गई। अमन का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चला था। उसकी समझ में कुछ भी न आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो वह गहरी नींद से जागा तो उसे ख्याल आया कि वह फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन में यह विचार आते ही वह वापस अपने रूम की तरफ गया। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वह पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए वह अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें अमन ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वह युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली, मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं भी जानता हूँ, अमन कपित स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए
युवती का स्वर आतंकित था। अमन को अब ये समझने में वक्त न लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अमन संभल कर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नानघर के आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारी वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारा कपड़ों से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकालकर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इसी फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? अमन ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया था, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया था। तब से उनकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ रहती हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं ये फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ। अमन ने पूर्ववत स्वर में कहा। नहीं, वह आदेशात्मक स्वर में बोली, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएगी। क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो, लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। अमन पीछे हटता हुआ बोला, मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो। अमन गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो, कहते हुए अमन इस हद तक पीछे हटा कि अब और पीछे नहीं जा सकता था। यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावना भाव चेहरे पर ली ये उसकी ओर कदम उठाने लगी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता तो रह ही नहीं गया था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके न चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अमन हर पल इस सोच में था कि किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले। लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी न था। मौत हर क्षण उससे अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से उससे निकटता बढ़ा रही थी। जब वह जिंदा हुई लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अमन का स्वर उभरा। वह बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगाजल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वह युवती ठहर गई, बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगाजल लेने आगे बढ़ा। वह गंगाजल लेकर वापस युवती के पास चला आया। वहां आते ही अमन ने सारा गंगाजल उस लड़की पर उंडेल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगाजल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ से लगी थी। अमन इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहां से गायब हो गई। उस वक्त अमन ने राहत की गहरी सांस हलक से छोड़ी और अपने आप को सुरक्षित पाया। और अगली सुबह अमन ने वह फ्लैट हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।